हम लोग यहाँ बोगापानी टी ग्राउंड में चुनावी सभा कर रहे हैं और आज इस चुनावी सभा में हमारे साथ मंच पर आपके बीच आपके साथ रहने वाले एक नौजवान साथी भरत नायक जी और जय भारत पार्टी, आशा और टी स्टेट स्टूडेंट यूनियन के सभी क्रांतिकारी साथीगण हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज डिगबोई में ये कार्यक्रम पहले से ही आयोजित था। बहुत मुश्किल से यहां हम लोग पहुंच पाए। डिब्रूगढ़ की तरफ मौसम बहुत खराब है, बारिश बहुत हो रही है, लेकिन हम लोग शायद किस्मत वाले हैं जो आप तक पहुंच पाए। नहीं तो 1-2 घंटे पहले का हालत ये था कि यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल था। तो ये जरूर ऊपर वाला भी यहाँ के आदिवासी, यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर की दुख तकलीफों को देख रहा है और शायद इससे बाहर निकलने के चर्चा में हम लोग शामिल हो पा रहे हैं। आज पहली बार आदरणीय दिसोम गुरु सिपू सोरेन जी के सिपाही मुखर होकर एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं और इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जय मैम, जय भारत, आशा और टी स्टेट स्टूडेंट यूनियन के नौजवान एक साथ गोलबंद होकर अपने प्रतिद्वंदी से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। पहली बार जेएमएम आसाम की धरती पर यहां के चाय बागानों की समस्या, यहां के आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रही है। आप सबको मालूम है, हम झारखंड प्रदेश को सजाने संवारने का हम काम करते हैं और आप झारखंड के कई खबर अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे और सुनते होंगे कि झारखंड में किस तरीके से वहां के आदिवासियों को, वहां के मूलवासियों को, वहां के किसानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उसका अधिकार हम लोग दे रहे हैं। आज मुख्य रूप से हम लोगों ने पहले चरण में असम के चाय बागानों से शुरुआत की है और ये एक इतना बड़ा क्षेत्र है जिससे असम की पहचान ही बनती है। इन चाय बागानों से ही असम का पहचान है।
आज पूरा देश का चाय उद्योग चाय बागानों में रहने वाले आदिवासियों के कंधे पर है। और ये कंधा आज से नहीं, सैकड़ों सालों से यहां के आदिवासी किसान अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। चाय का उद्योग दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन चाय बागानों में रहने वाले आदिवासी समुदाय, किसान, मजदूर दिन ब दिन बदहाल होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आपको अपना ताकत का अंदाजा नहीं है। इस राज्य में चाय बागान का जो क्षेत्र है, उसमें इतने किसान आदिवासी बसते हैं। अगर आप लोगों ने अपना ताकत इकट्ठा कर लिया ना, तो असम की सरकार को आप कहेंगे उठो तो उठेगा, आप कहेंगे बैठो तो यह सरकार भी बैठ जाएगी। इतना ताकत है आप पर। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके इस ताकत को आपको एहसास कभी नहीं होने दिया गया। बड़ा तरीके से आपका राजनीतिक दुरुपयोग हुआ। अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारें आई गईं, विधायक, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सबका कल्याण तो हुआ, लेकिन यहां के आदिवासी किसानों का कोई कल्याण नहीं, यहां के अल्पसंख्यकों का कोई कल्याण नहीं। बल्कि आज के समय में तो असम में यह हालत है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाओ, अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाओ, यही काम चल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। फूट डालो और राजनीति करने का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं है तो ये असम प्रदेश में है। यहीं से शुरुआत हुआ था एनआरसी और सीए का तांडव। क्या परिणाम हुआ, कितने लोग डिपोर्ट हुए, कोई नहीं बता सकता। खाली समाज के अंदर में जहर बोने का यह काम हुआ और स्थिति यह बनी कि आज आपका हक अधिकार बड़े बड़े व्यापारी लूट के लेके जा रहे हैं। आज मौजूदा सरकार डबल इंजन की सरकार है। राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां डबल इंजन की सरकार होती है, ये लोग कहते हैं वो सरकार सबसे बढ़िया काम करती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, असम के क्षेत्रों में मैं घूम रहा हूं विगत हफ्ते दिनों से। कुछ गांव में भी, चाय बागान के गांव में भी जाने का मौका मिला और इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा आदिवासियों का, किसानों का। मुझे लगता है यहां के चाय बागानों के किसानों, आदिवासियों को कौन सा अभिशाप लग गया? क्यों इनका आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा? कहीं ना कहीं ये लोग हमें अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि अगर अपने पैरों पर खड़ा होंगे तो अपना हक अधिकार मांगेंगे, और इनको हक अधिकार देना नहीं है, इनको भीख देना है। हमें जानवरों से भी बुरा बर्ताव ये हमारे साथ करते हैं। इसीलिए झारखंड प्रदेश देश का उदाहरण है। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां देश का लोग देश आजादी का सपना भी नहीं देखता था। उससे कई 100 साल पहले हमारे पूर्वज
भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता था। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी के हकूक की लड़ाई लड़ते थे। कई अंग्रेजों को इन लोगों ने मार गिराया। हमारे उन वीर शहादत हुए शहीदों का वो ऐसा जमीन जो आज इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। हम लोग उसी धरती से आते हैं। और बड़ा विचित्र बात है, जब असम नहीं बना, जब बंगाल नहीं बना, जब झारखंड नहीं बना, जब उड़ीसा नहीं बना, उस समय से यहां आदिवासी है, लेकिन उसको आदिवासी का दर्जा नहीं मिलता। बड़ा विचित्र बात है। झारखंड का आदिवासी आदिवासी, बिहार का आदिवासी आदिवासी, बिहार का आदिवासी, बंगाल का आदिवासी आदिवासी, उड़ीसा का आदिवासी आदिवासी, लेकिन असम का आदिवासी आदिवासी नहीं। जब आपकी पहचान ही नहीं है तो आप इस देश का वासी भी नहीं है, बता देते हैं। अभी तो आप चाय बगानों के टुकड़ों पर पलते हैं। आप अपने हक अधिकार कभी मांग नहीं सकते। आज आपकी इस आवाज को बरसों बरस से दबाया गया है। उस आवाज को, दबे हुए आवाज को बुलंद करने के लिए हम आपके साथ खड़ा होने के लिए आए हैं। हम ही लोग का भाई लोग आ रहा है, बेचारा लोग छूट गया था पीछे। तो आज आपका ये आवाज जो बरसों से लोगों ने दबा के रखा है अपने पैर के नीचे, आज उन सब का हिसाब लेने का समय आ गया है। आज आपके साथ आपका ये भाई, आपका ये बेटा, जहां भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हम लोग धूल चटाते हैं, वो भाई आपकी लड़ाई में साथ देने के लिए यहां आया है। गरीब को कोई अधिकार भी नहीं देगा। इन व्यापारियों से अधिकार मांगना मतलब शेर का जबड़ा से उसका निवाला छीनने के बराबर है। और आज इस राक्षस रूपी शेर के जबड़े से निवाला कैसे छीना जाता है, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा से बढ़िया कोई नहीं जानता। कई वर्षों से हमारे आशा, हमारे जय भारत पार्टी, टी स्टेट के जो स्टूडेंट यूनियन है, ये लोग निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इतना लड़ाई से काम नहीं चलेगा। हमने पहले भी कहा, चाय बगानों के आदिवासी अपनी ताकत को समझो। एक बार अपने एक छत के नीचे आने का हिम्मत जुटाओ, फिर देखो कि असम में बनने वाली किसी भी सरकार के नाक में कैसे तेल डालेंगे, वो हम लोग आपको बताएंगे। अजीब हालत है। जिसके कंधे में असम का अर्थव्यवस्था हो, चाय का उद्योग हो, आज उसके कंधे को तोड़ने का लगातार प्रयास जारी है। आज मात्र 250 रुपया मजदूरी। किस दुनिया में जी रहा है असम? किस दुनिया में जी रहा है असम की सरकार? ना रहने को पक्का घर, ना पीने को साफ पानी। क्या देश का प्रधानमंत्री बोलते थे कि सभी गरीबों को हम पक्का मकान बनाएंगे। कहां गया वो पक्का मकान? आज कितना चाय बगानों के अंदर लोगों का पक्का मकान है? हम अपना आंख से देखें चाय बगानों की स्थिति। पक्का मकान तो छोड़िए, सोने के लिए पलंग और खटिया भी नहीं है उसके घर में, यह हालत है। बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है।
जहां देश का प्रधानमंत्री बोलते थे कि हमारी गरीब महिलाओं को धुआं से बीमारी हो जाता है, सबको गैस सिलेंडर देंगे। हम चाय बगानों के गांव में घूमे, किसी के घर में गैस सिलेंडर नहीं, और किसी के घर में है भी तो आज गैस सिलेंडर के लिए बेचारा लाइन में लगा हुआ है महीना भर से, 15 दिन से। आज फिर से ये व्यापारी लोग लकड़ी पर, कोयला पर, गोईठा पर चूल्हा जलाओ के तरकीब सोशल मीडिया में रील बना बना करके अपना पैसा कमा रहा है। ये लोग देगा नहीं, देने वाला लोग नहीं है। ये पूंजीपति लोग ऐसा लोग है जो देगा नहीं, बल्कि आपका जेब में जो बचा कुचा है उसको भी निकाल के ले जाएगा। आप 250 रुपया, 7,500-7,000 रुपया का महीना आप लोग खाइएगा क्या, बच्चों को पढ़ाइएगा क्या, घर बनाइएगा क्या, राशन तेल खरीदिएगा क्या? लेकिन हम जानते हैं कि कैसे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि झारखंड में जाके देखिए आज हमारा किसान मजदूर के चेहरे में कैसे मुस्कान है, महिलाओं के चेहरे पर, बच्चियों के चेहरे पर। कितना मुस्कुराहट है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि झारखंड की सरकार दिल्ली से नहीं, शहर से नहीं, बल्कि गांव से चलती है। और हमारी सरकार झारखंड में अबुआ सरकार के नाम से जानी जाती है। और अभी चुनाव सर पर आ गया तो महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए डाल रहा है, ताकि वोट आप उसको 9,000 के लालच में दे दीजिए। अगर आप लोगों ने पैसे के लालच में वोट दिया तो 5 साल तक आप लोग गुलामी खटेंगे और आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं आएगा, बताते हैं। आपको हम आपसे आग्रह करेंगे, ये 9,000 5 साल में एक बार, हमारा 10 विधायक अगर यहां से जीत के गया तो हम शपथ ग्रहण के पहले दिन ही हम लोग ऐसे नीति निर्धारण करेंगे इसी चाय बगान से कि आपको हर महीना 9,000 रुपया मिले। हम जानते हैं कैसे होगा। यही चाय बगान आपको देगा। जो आपको 250 रुपये दे रहा है, ये आपको 500 रुपये देने के लिए मजबूर होगा। अजीब हालत है। खून निचोड़ लिया, चूस लिया, उसके बावजूद इन लोग का पेट नहीं भरा। मैं यहां से ऐलान करता हूं आपके समक्ष, यही चाय बगान के मालिकों को, कि आप लोग चाय बगानों का मजदूरी 500 रुपया करो, नहीं तो 250 रुपया से अधिक में जो भी चाय बिकेगा, अगर हमारा प्रतिनिधि जीतेगा तो उसमें 50% हम लोग लेबर सेस लगाएंगे और वो लेबर सेस हमारे मजदूरों के बीच में बटेगा। आप देखिए, आपका 7,500 रुपया 15,000 रुपया नहीं हो जाता है तो क्या? यही चाय बगान आपको देगा 500 रुपया। और ये चाय बगान किसी व्यापारी का बपौती नहीं है, ये सरकार का है। ये व्यापारियों को कमाने खाने के लिए दिया जाता है और आपको जिंदा रखने के लिए। आपकी हालत ऐसा कर दिया, ना आप मर जाएं ना आप जी पाएं। आज इसीलिए आप लोगों की इस संघर्ष, इस लड़ाई के लिए हम सभी असम के युवा, ऊर्जावान और ऐतिहासिक
धरोहर आदिवासियों के इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक साथ हुए हैं। आज आपको आदिवासी का दर्जा, चाय बागानों की समस्या, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना स्कूल, ना अस्पताल, हम लोग खाली हाथ आए हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करते हैं। हम लोग ऐसे लोगों का नेतृत्व करते हैं जो किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही इन्हीं लोगों ने किया। आदिवासियों ने, मूलवासियों ने, दलितों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने इस पार्टी को जन्म दिया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का छांव, झारखंड के 3.25 करोड़ लोग इस छांव के नीचे आनंद से सोते हैं। आज असम के नौजवानों ने उस जड़ को असम तक लाने का काम किया। निश्चित रूप से हम आश्वस्त करते हैं, आप एक कदम हमारे साथ चलिए, 10 कदम हम आपको आगे लेकर चलेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। और कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा आपका। और आज इसीलिए भरत नायक जी जो हमारे यहां प्रत्याशी हैं, इनको आपके बीच आपका प्रत्याशी नहीं, आपका सिपाही बनाने के लिए इसके कंधे में तीर धनुष हम लोगों ने टांगा है, ताकि आपकी ये रक्षा करने के लिए 24 घंटा खड़ा रहे। और निश्चित रूप से ये तीर धनुष साधारण छाप नहीं है। ये भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, कई वीर सुरों का ये पहचान है। इससे हम लोग अंग्रेज को भगाए। ये लोग तो यहां गुजरात, मुंबई का व्यापारी है। इन लोग को तो ऐसा भगाएंगे कि ये लोग फिर दोबारा यहां मुड़ के भी नहीं देखेगा। इसीलिए वास्तव में आप चाय बागान में मालिक, आप मजदूर के रूप में तो हैं, लेकिन असल मालिक आप ही लोग हैं। अगर आप लोगों ने मुट्ठी बांध लिया तो देश में चाय का अकाल हो जाएगा, बता देते हैं। लेकिन आपको बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आपके बीच, आप ही के जात बिरादरी के लोग, आप ही के बोलचाल करने वाला, भाषा वाला लोगों को अपना एजेंट बना करके आपके बीच में आपको एक नहीं होने देता। क्योंकि इस लोकतंत्र में राजनीतिक ताकत एक ऐसी ताकत है, सबके अंगुली में 5 साल में एक बार एक वोट दबाने का मौका मिलता है। और उसी समय जो जनप्रतिनिधि है, सरकार है, उससे हिसाब किताब करने का समय मिलता है। सिर्फ 5 मिनट पोलिंग बूथ में जाकर के वोट डालने का, और 5 मिनट में ही आपको पूरा हिसाब किताब करना पड़ता है। हमारा बाल बच्चा को स्कूल बढ़िया मिला के नहीं, हमको अस्पताल मिला के नहीं, हमको पक्का मकान मिला के नहीं, हमको गैस मिला के नहीं, हमको पेंशन मिला के नहीं, हमको पानी मिला के नहीं, रोड मिला के नहीं, हर कुछ उसी वोट में है। इसीलिए ये एक ऐसा लाठी है, अगर आप इस लाठी का सही उपयोग किए तो आप 5 साल तक मुस्कुराते रहेंगे। नहीं तो जो हालात है असम का, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ मात्र चाय बागानों पर ही नजर डाला है, लेकिन मुझे लगता है कि असम के पूरे राज्य में चारों तरफ यहां जो समस्या का अंबार है वो पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। आज ये व्यापारियों का जमात में किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का भला तो नहीं हुआ, लेकिन इनका व्यापारी मित्रों का भला जरूर हो गया। बड़े बड़े व्यापारी, ठेका, टेंडर,
बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लेकर के ये लोग अपना चुनावी रणनीति को अंजाम देते हैं और आज इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को जेल में बंद कर दो। यही हाल चलता है। हमको भी जेल डाला था ये लोग। इनके साथ जब झारखंड में दो दो हाथ हम करते थे, लोग नहीं सकता था, तो 5 साल तक चोर पुलिस खेलता रहा। चुनाव के ठीक समय हमको जेल में डाल दिया। लेकिन वहां का लोग इतना मजबूत है, इतना संवेदनशील है, सही और गलत वहां लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अपना कौन है, पराया कौन है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वहां के लोग भगवान बिरसा सिद्धू कानू के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। जेल में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहां की जनता ने खुद अपना मोर्चा संभाला और उनको डबल इंजन से सिंगल इंजन करने का काम किया और भाजपा को गुजरात भेजने का काम किया। चुनाव के समय ये लोग, हम तो कल परसों दूसरा जगह कहां मजबात और भेरगांव तरफ हम गए थे प्रचार प्रसार में। कल ही देश के प्रधानमंत्री जी भी यहां आकर के आपने चुनावी कैंपेनिंग में हिस्सा लिए। तो हमने कहा देखना, वो आएंगे, चाय बागान में जाएंगे और चाय का पत्ता तोड़ेंगे और ढेर सारा फोटो खिंचाएंगे और पूरा असम के लोगों को फिर से ठगने का काम होगा। और ठीक आज देखिए सोशल मीडिया में यही चल रहा है। ये लोग जो समझने वाला भाषा है, वो हाथ जोड़ के समझाने वाला भाषा नहीं है। इन लोग को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। परिणाम का चिंता मत करो। हम लोग परिणाम की चिंता नहीं, हम लोग कर्म का चिंता करने वाले लोग हैं। हम लोग को एक दिन में, अलग राज भी हम लोग को एक दिन में नहीं मिला। 50 साल 60 साल लग गया उसको, लड़ाई को लड़ते लड़ते। अनगिनत लोग शहीद हो गए झारखंड को अलग राज करने के लिए। ना जाने कितने महिला विधवा हो गई, ना जाने कितना नौजवान शहीद हो गया और बहुत सारे बच्चे अनाथ भी हुए। खून से सिंचा हुआ हमारा झारखंड प्रदेश, उसको भी लूटने के लिए इन लोगों ने एड़ी चोटी एक लगा दी थी, क्योंकि खनिज संपदा है हमारे झारखंड प्रदेश में भरा हुआ। पूरे देश में हम लोग अपने राज्य को बचाने में सक्षम हुए। आज उसी खनिज संपदा से हम आर्थिक संसाधन जुटा करके अपने महिलाओं को, अपने बुजुर्गों को उनके पैरों में खड़ा करने का ताकत देते हैं। भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास बांटता है ना, मिला है कि नहीं मिला है तो बात का बात है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास का नाम जरूर सुने। लेकिन हम लोग का राज्य में डबल इंजन का सरकार नहीं है, तो हमारे साथ भी सौतेला व्यवहार करता है। राज्य सरकार का जो आवंटन है वो नहीं देता। तो हमने भी संकल्प लिया, तुम 2.5 लाख रुपया का आवास दोगे तो राज्य सरकार 3 लाख रुपए का आवास बना करके अब वो आवास की योजना, भारत सरकार से बड़ा योजना हम अपने राज्य में चलाते हैं। अपना ताकत पर। मेरा जेब में नोट छापने वाला मशीन थोड़ी है। वहां का कोयला, वहां का अबरक, वहां का लोहा, उसी से हम लोग पैसा जुटाते हैं और राज्य की जनता को बांटते हैं। आज आपके राज्य में भी यही चाय बागान जो 250 रुपया आपको देता है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं बहुत बड़ा कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस एक बार सारे मालिकों को पकड़ना है। दूसरे दिन से नहीं 500 रुपया किया तो जेएमएम का नाम बदल दीजिएगा। कैसे होगा वो हमें पता है, क्योंकि हमें अब यही लोग को देश चलाना आता है, यही लोग को सरकार चलाना आता है।
बुद्धि क्या इन्हीं लोग का कॉपीराइट है क्या? ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी भाई भी एक एक करके खड़ा होने का ताकत दिखा रहे हैं। आज आपके सामने खड़ा है, ये भी एक आदिवासी नौजवान है। हम भी संघर्ष करके आया, हमारा माँ बाबूजी भी रेजा कुली का काम किया और संघर्ष करके अपने पैर पर खड़ा करके राज्य की जनता को भी खड़ा करने का ताकत दिया। आज आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए, आने वाला पीढ़ी को बेहतर जिंदगी देने के लिए, आपका साथ देने के लिए हम लोग आपके पास आए। तो इसीलिए आप लोगों से ये आग्रह निवेदन करने आए हैं। 9 तारीख का चुनाव है। ईवीएम मशीन में 4 नंबर हम लोगों के प्रभात नायक जी, जिनको हम लोगों ने तीर धनुष छाप दिया है, उसका छाप है। जरा हम आपसे जानना चाहते हैं, प्रदीप नायक को मदद कीजिएगा ना? भरत नायक जी को मदद कीजिएगा ना? देखिए, यहां प्रदीप नायक जी शहीद हो गए। एक आंदोलनकारी सिंगर जुबिन गर्ग, वो भी आकस्मिक निधन हो गया। ऐसा क्या होता है? जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी जिंदगी बहुत छोटा होता है। बड़ा विचित्र है। हम लोग भी कभी कभी ऐसा लगता है, पता नहीं कौन सा काल हमारे आगे पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो दुश्मन ढेर पाल रखे हैं और व्यापारियों से हमारा खासा दुश्मनी रहता। वो लोग तो एक आंख हमें नहीं भाता। इसीलिए समय रहते अगर आप लोग नहीं जगे, नहीं इकट्ठे हुए, नहीं एक ताकत बने, तो फिर इस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल होगा। हम लोग अपने राज्य में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी, मूलवासी, कोई भी वर्ग हो, कोई भेदभाव नहीं। ना वहां हिंदू मुस्लिम लड़ता है, ना आदिवासी लड़ता है, ना दलित पिछड़ा लड़ता है। आम नागरिक से लेकर के सरकारी कर्मचारी तक हमारे यहां सब खुशहाल रहते हैं। पुराना पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए इस भारत में पहला राज्य है जहां हम अपने कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन स्कीम हम लोगों ने लागू किया। और आज नया पेंशन स्कीम में जितने भी कर्मचारी देश में हैं, सबको रोना पड़ रहा है। कई राज्यों में आंदोलन चलता है कि हमको नया स्कीम नहीं, पुराना स्कीम में ही रहने दो। आज कर्मचारियों का सारा पेंशन का पैसा शेयर मार्केट में लगता है और आज शेयर मार्केट आए दिन धड़ाम धड़ाम लुढ़कता रहता है। आज आपका पैसा, आपका अधिकार आपको नहीं मिलता। आज आप देख लीजिए, बैंकों में आप पैसा रखते हैं, अगर आपके पास 5 लाख रुपया है खाता में, अगर आप चाहेंगे कि 5 लाख रुपया हम निकाल लें, तो बैंक वाला कभी नहीं निकालने देगा। इतना हुज्जत करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आप ही का पैसा आप ही को नहीं मिलेगा। जनधन खाता खुलवा करके ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का लोग पूरा देश का लोगों को लाइन में लगा करके खाता खुलवा दिया और सबका पैसा डलवा दिया। नोटबंदी लगा करके सबको लाइन में लगा दिया और जितना घर द्वार में जमा पूंजी महिला लोग रखी थी पैसा, सब बैंक में चला गया और उसके बाद वो पैसा बैंक के बाद उनके व्यापारी साथियों के चला गया। आज ना जाने कितना व्यापारी देश का पैसा हजम करके विदेश में जाके भाग गया। ये सब यही भारतीय जनता पार्टी का दोस्त लोग हैं। और आज एक तो महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया। कोविड में भी सबको लाइन लगा करके उलूल जुलूल दवा सबको लगवा दिया। यहां तक पता चला है कोरोना काल में दवा लगने के बाद
देश में बीमारियां ज्यादा बढ़ी हैं। पता नहीं कौन सा दवा लगवा दिया, पूरा देश उसके चपेट में आ गया। यही देश का प्रधानमंत्री बोलते थे हमको गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं, गरीबों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन कोरोना काल में सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। हम लोगों ने देखा महिलाएं सड़क में बच्चा लोग को चलते चलते जन्म देती थी। हमने देखा लोगों को मरते हुए कि उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म, दफन करने के लिए मिट्टी खत्म। ऐसा मंजर स्थिति देश में हो गया। 50 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई, लेकिन भारत सरकार बोलता है मात्र 5 लाख लोगों का जान गया। ये तो आंकड़ों के बाजीगार हैं, लेकिन वहीं आज आपके सामने ये खड़ा भाई, दोस्त, बेटा, जो भी आप कहें, इसी कोरोना काल में देश में पहला ये आपका भाई है जहां किसान मजदूरों को जो अलग अलग राज्यों में भटक रहे थे, उनको हवाई जहाज से ढो ढो करके हम अपने राज्य में ला करके उसे घर में पहुंचाते थे। तो ये वही आपका तकलीफ समझ सकता है जो आपके बीच का हो, आपके साथ रहा हो। आपकी तकलीफों से को हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। हमारी मां भी मजदूरी करती थी, दूसरे का खेत में धान रोपने का, रजा कोली का, आज भी जिंदा है। तो इसीलिए हमें पता है किसको कहां तकलीफ है। आज आप हजारों साल से यहां पर हैं, आप अपनी मान्यता के लिए लड़ रहे हैं। शर्म आना चाहिए। ये शराप है, शराप। किस तरीके से इन लोगों ने आपको यहां पर बंधक बनाया है। अब इससे निकलने का अत्यंत जरूरी है आने वाले पीढ़ी के लिए। अगर आप लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाई, हमें माफ नहीं करेगा। तो इसीलिए 9 तारीख का दिन याद रखिएगा। 4 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप है। हम लोग कहते नहीं है, हम लोग करके दिखाने वाले लोग हैं। हम लोग तो मात्र छोटा सा उदाहरण बताए। यही चाय का बगान जो आपको 250 रुपये दे रहा है, वो 500 रुपया कैसे देगा, ये तो हम छोटा सा नमूना आपको बताए। और भी बहुत सारी चीजें, सड़क, बिजली, पानी, सभी चीजें आपके ताकत से ही आपको मिलेगा। इसलिए ताकत को इकट्ठा करो, एक छत के नीचे आओ और अपना अधिकार पाओ। यही हमारे गुरुजी का आदर्श रहा है। बड़ा तरीके से ये लोग आपके बीच, आप ही का भाई बिरादरी के लोगों को पैसा देके, हड़िया, दारू, मांस, मछली दे करके वोट बांटने का भी काम करेगा। ध्यान रखिएगा, ये चुनाव 5 साल में एक बार आएगा। और अब का हालत ऐसा है कि जिस तरीके से अगल बगल देशों में युद्ध का माहौल है, चुनाव के बाद क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। उसके बाद लड़ने का भी ताकत रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए अभी से कमर बांध लीजिए कि बहुत बड़ी विपत्ति का आगाज हो रहा है, दिख रहा है। अभी गैस, अभी चुनाव है, इसीलिए कुछ ये लोग आवाज नहीं होने दे रहा है। सभी आवाजों को दबा दे रहा है चुनाव की वजह से। 5-6 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर आग लगा हुआ है। चुनाव खत्म होगा, देखिएगा यहां ज्वालामुखी की तरह जो समस्याएं हैं वो बाहर के आएंगी। महंगाई का जो मार पड़ेगा, व्यापारियों को असर नहीं होगा, किसानों को, गरीबों को, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को होगा। नमक 100 रुपया 200 रुपया किलो ना बिचवा दे तो क्या कहना।
कई बार तो इन लोगों ने नमक भी 100-150 रुपया किलो बिचवाया है, जबकि एक समय ऐसा भी था कि दुकानदार नमक दुकान के बाहर छोड़ के जाता था, लेकिन नमक को कोई चुरा के भी नहीं ले जाता था। और अब देख लो, कोई नमक दुकान के बाहर नहीं मिलेगा। हमने देखा है, बोरा का बोरा भरा रहता था नमक दुकान के बाहर, कोई नहीं लेके जाता था। लेकिन ये व्यापारी उसको भी बिना पैसा का देने को तैयार नहीं। तो कई बातें और भी कार्यक्रमों में जाना है, मौसम भी खराब है, इसीलिए आप सब लोगों से आग्रह, ये चुनाव नहीं, एक आंदोलन समझिए, एक इनकलाब समझिए, अपना हक हकूक के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हमारे असम के लोगों ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ हम पर भी विश्वास किया है, और आज तक झारखंड का विश्वास हमारे साथ रहा है। और आशा उम्मीद के साथ अपनी वाणी को समाप्त करूंगा कि असम के आदिवासी भी आज आशा, जय भारत, जेएमएम का साथ देंगे, टी गार्डन के स्टूडेंट यूनियन का साथ देंगे, और आने वाला समय में अपना हक अधिकार हम लोग मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से जोहार। चलिए, भरत नायक को जिताइएगा ना जी, जिताएंगे, वोट दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।